है ना। अब आपको ना मैंने कल प्लस वाले क्वेश्चंस है ना, माइनस वाले क्वेश्चंस और पावर वाले क्वेश्चंस आपको कराए थे, ठीक है। आज उनसे आगे की बात करेंगे बच्चे फैक्टोरियल में। आपको फैक्टोरियल समझना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। फैक्टोरियल का साइन होता है बच्चे कुछ ऐसे, या फिर होगा बच्चे कैसे, ऐसे। जैसे मैंने कहा 3 फैक्टोरियल, या तो ऐसे बोलूंगा या फिर ऐसे बोलूंगा, किसी को कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या होता है ये समझेंगे बच्चे पहले। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है बच्चे 3 लिखेंगे, 3 के बाद मल्टीप्लाई रहेंगे और इसके बाद 2, फिर इसके बाद 1, ठीक है, ऐसे जाएंगे एंड तक। ऐसे ही यहाँ पे 3 गुणा 2 गुणा 1। समझ में आया भाई? तो आप कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए 3 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 6। ध्यान से बच्चे, यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 क्या होगा बच्चे? तो 3 इंटू 6 क्या, 3 इंटू 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा भाई। 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 6। तो क्या आएगा भाई? 6। मैं ऐसे ही आपसे पूछता बच्चे 4 फैक्टोरियल का क्या होगा? बताओ भाई 4 फैक्टोरियल का क्या होगा? 4 होगा ना, गधे होता हूं। देखो सही से, पहले 4 के बाद 3 इंटू 2, फिर क्या होगा भाई? इंटू 1। अब क्या होगा? पक्का ना? वेरी गुड। इतनी जल्दी करोगे तो फिर फायदा क्या है बोर्ड पर पढ़ाने का, ठीक है। अच्छा भाई 5 फैक्टोरियल का बताओ भाई। 0 क्या होगा? 0 होगा। कैसे भाई? 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे बच्चे, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो भाई मैंने कहा था आपसे इवन, एक टर्म इवन किया जाए और 5 किया जाए तो 100% क्या आएगा वहां? 0। अब मैं आपसे पूछूं भाई 6 फैक्टोरियल, 0। इससे मतलब 5 फैक्टोरियल के बाद मैं किसी भी फैक्टोरियल की आपसे वैल्यू पूछूंगा, मतलब यूनिट डिजिट पूछूंगा, तो क्या आएगा आंसर? 0। समझ में आ रहा है यहाँ तक? समझ में आ रहा है ना बच्चे आपको? क्लियर है ना गजेंद्र? ठीक है भाई। तो आप क्या कहेंगे भाई? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है भाई? 0। तो क्या आएगा भाई? 0। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? समझ में आ रहा है ना सभी को? चलो भाई करके दिखाओ, कर लो भाई। ठीक है भाई, ये इतना समझ में आया भाई। मैं आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ लेता बच्चे कि बताइए 1 फैक्टोरियल का क्या होगा? 1। मैं ऐसे ही आपसे पूछ लेता भाई 0 फैक्टोरियल का क्या होगा? क्या होगा 0 फैक्टोरियल का? 1। हमेशा ध्यान रखना बच्चे, 0 फैक्टोरियल आपके सामने आ जाए तो ऐसा मत समझना कि 0 से मल्टीप्लाई होगी। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है बेटा 1। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसीलिए अब आप इस तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैं आपसे बोलूं भाई कि 72 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ क्या आएगा? क्या होगा? 72 फैक्टोरियल में 5 तो आएगा ही आएगा भाई कहीं ना कहीं, और इवन नंबर आएगा तो क्या आएगा भाई? 0। यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चे? 0। यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चे? 0। अब मैं कुछ क्वेश्चंस अब मिक्स करके पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। अब आप बताते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा पहले कोई, चलो भाई इसका यूनिट डिजिट बताओ, इसका यूनिट डिजिट बताओ। देखो भाई इतना सोचने का विषय तो नहीं था, आपको पता है ना 5, यहां से तो 5 ही निकल के आएगा। यहां से देखो भाई कोई भी यूनिट डिजिट निकल के आएगा, लेकिन इवन नंबर नहीं आएगा, ऑड नंबर आएगा ना। तो मैंने सीधे लिखा भाई, ज्यादा नहीं सोचते हम कि ऑड नंबर आएगा। यहां से भी बच्चे ऑड नंबर आएगा ना। 5 के साथ जब भी आए इवन और ऑड ध्यान में रखो कि इसके साथ मल्टीप्लाई में इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। तो दोनों ही ऑड नंबर आएंगे तो मैं क्या बोलूंगा भाई? 5। ठीक है ना?
समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे ही मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, मल्टीप्लाई अब बताओ बच्चे क्या आएगा? हाँ जी, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि देखो यहाँ पे 5 आ जाए, सबसे पहले 5 को देखो, दिखा? इसके साथ देखो एक नंबर तो ऑड दिखेगा आपको भाई, ऑड है या इवन? इवन आएगा बच्चे, है ना? सॉरी, इवन आएगा। मैंने देखो भाई ये 2 क्या है? इवन। और इवन की पावर कितने भी इवन मतलब पावर चढ़ाते जाओ तो इवन ही नंबर आता है, ठीक है भाई? तो यहाँ पे भी इवन आएगा बच्चे, और मुझे हर जगह नहीं देखना, फिर एक बार इवन आ जाए, कहीं भी एक बार इवन आ जाए तो इवन नंबर का मल्टीप्लाई और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई? 0 आएगा बच्चे। क्या आएगा? 0 यूनिट डिजिट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो सभी लोग इसे कर लेंगे भाई। समझ में आया ना? ये क्लियर है ना? आगे बढ़ जाए। देखो भाई मैं ऐसे ही कोई नंबर रेंडमली लिख लेता हूं, जैसे 5 2 3 है ना, इसकी पावर मैंने कुछ भी चढ़ा दिया, जैसे मान लेते 73 लिख दिया है ना, मल्टीप्लाई 5 2 7 की पावर कुछ भी ऐसे ही 75, ठीक है? ऐसे मल्टीप्लाई में मैंने और किया भाई 5 2 8 की पावर 73 कर दिया इसका भी, है ना? मल्टीप्लाई 5 2 8 1 की पावर 6, ठीक है? ये कर दिया। बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? बताओ कहाँ पे बच्चे? 5 2 8 1, हाँ लास्ट में ये 1 है बच्चे। क्या है ये? 1। क्या आएगा बच्चे? 2 आएगा, है ना? और किसी का? और किसी का आंसर आया भाई 2? देख लेना भाई कैसे करना है। देखो भाई आपको पता है ना, देखो यहाँ पे चेक करेंगे हम, ये 3 कौन से ग्रुप का है ना? थर्ड वाले ग्रुप का है। देखो भाई ये भी थर्ड वाले ग्रुप का है और ये भी थर्ड वाले ग्रुप का है। देखो 72 में 73 में आप डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। तो कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा। लेकिन हमें क्या लेना होता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। कितना आएगा भाई? तो 3 की पावर 1 लिख लिया भाई। यहाँ पे देखो 7 की पावर कितना आएगा? 3। यहाँ पे देखो बच्चे क्या आएगा? 8 की पावर 1। और देखो वहां 1 की पावर कुछ भी हो, वो फर्स्ट वाला ग्रुप आ गया हमारा 0 1 5 6 वाला, है ना? तो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो भाई 1 ही आना है, ठीक है? तो 3 तो यहां से आ गया बच्चे, और 7 की पावर 3 आप जानते हो कितना? 343 होता है। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 3। अब बताओ भाई 3 3 9 9 8 72 यानी कि 72, और मैं बोल सकता हूं भाई 2। यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका? 2। क्लियर है या नहीं? सभी को क्लियर है ना बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़ जाए भैया ना, आगे बढ़ जाते हैं ना। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से बना के कर सकते हो, ठीक है? इसी में मैं आप फैक्टोरियल भी यूज करके देख सकता हूं। जैसे कि मैंने कहा भाई मैं आपसे कह रहा हूं 72 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ठीक है? कभी कभी हम फैक्टोरियल को ऐसे लगा रहे होंगे बच्चे, और कभी कभी हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है? मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 76 मल्टीप्लाई 78 माइनस, देखो मैं माइनस का ही यूज करता हूं, ज्यादातर प्लस वाले का नहीं करता हूं, कि नॉर्मली सभी जोड़ लेते हैं प्लस वाले को, तो है ना? चलो भाई 46 इंटू 43 बताओ, चलो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा भाई इसका आंसर? देखो भाई 2 आएगा ना बच्चे? देखो यहां से, देखो यहां से तो आपको पता चल गया भाई। देखो ये क्या है, यहां पे ही पता चल गया ना कि 0 आएगा। फिर आप देखेंगे 5 और 6 का मल्टीप्लाई करते तो भी 0 ही आता, तो यहां से तो 0 आना है इस वाली पूरी टर्म से। और यहां से देखो भाई 6 इंटू 3 18 आएगा ना बच्चे? तो यहां से यूनिट डिजिट आएगा 8, तो 0 में से 8 जाएगा, तो भाई आगे से कैरी लोगे कि नहीं?
आगे से आप एक कैरी लेंगे, टेंस प्लेस से एक कैरी ले जाएंगे यूनिट प्लेस के लिए, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये 10 हो जाएगा बच्चे। 10 में से 8 गया तो क्या आएगा आंसर 2। यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा बच्चे आपका 2। क्लियर है ना? चलो भाई कर दे भाई ये रिच। मान लो मैं यहां से ये वाला पार्ट काट देता है ना। चलो भाई मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे ही होता और यहाँ पे 73 डाल देते हैं, ठीक है। अब बताओ भाई क्या आएगा यूनिट प्लेस, अब क्या आएगा बताओ। देखो भाई यहां से देखो 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 8 आ गया। और यहां से 8 इंटू 8 कितना आ जाएगा भाई 64, यानी कि 4, यानी कि आपका यूनिट प्लेस क्या बनेगा यहाँ पे 4। और यहाँ पे देखो भाई कितना आया 6 इंटू 3 8, तो क्या बनेगा 8। 4 में से 8 माइनस हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, तो आप टेंस प्लेस से क्या करेंगे कैरी लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई 14। 14 में से 8 जाएगा तो भाई कितना आएगा 6। यही आपका आंसर है बच्चे। अब आप हर तरीके के क्वेश्चन को समझ पा रहे हो भाई। अभी इसमें क्या है कि मैं पावर वाले भी क्वेश्चन यूज कर सकता हूँ, है ना, पावर वाले क्वेश्चन यूज कर सकता हूँ, तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और फिर आपका यूनिट डिजिट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ओके, इवन ऑड वाला भी हो गया, पहले वाले ग्रुप का हो गया। और तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन और देखेंगे एक, है ना। देखो मैंने इसमें ना तीनों ग्रुप को लिया है, फर्स्ट वाले ग्रुप को भी। देखो ये कौन से वाले ग्रुप का है, यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है भाई 3, है ना। तो ये थर्ड वाले ग्रुप में किससे डिवाइड करेंगे 52 को, है ना। 52 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे भाई 4 लेंगे 4, ठीक है। 3 की पावर 4 लेंगे बच्चे। ओके, फिर क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ 1 है तो 1 वाले में तो आपको पता ही नहीं, जो दिख रहा है वही। ऐसे ही देखो भाई 6 वाला जो दिख रहा है वही। अब देखो 9 और 4 वाले के लिए मैंने एक अलग ग्रुप बताया था। क्या बताया था बच्चे, 9 वाले में आपको और 4 वाले में इवन और ऑड वाला कंसेप्ट देखना है। तो 9 वाले के लिए देखो ऑड कंसेप्ट और इवन कंसेप्ट लगाते हैं। तो यहां पे देखो 9 की पावर क्या है, 9 की पावर क्या है भाई ऑड नंबर। और यहां देखो 4 की पावर क्या है भाई इवन। और आपको पता है ना भाई 9 की पावर ऑड का मतलब क्या, 9 की पावर 1 यानी कि 9 मल्टीप्लाई। देखो 4 की पावर इवन, तो 4 की पावर इवन हम क्या चढ़ा सकते हैं 4 की पावर 2 यानी कि 16 यानी कि 6। क्लियर है ना बच्चे। अब इसे करो भाई 3 की पावर 4 81 होता है कि नहीं, तो 81 का 1 लिखेंगे हम बच्चे, 1 इंटू 1 इंटू, और देखो 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा 54 ना। तो मुझे 4 से मतलब है भाई 5 से नहीं, 4 से 24 यानी कि 4। आपका यूनिट प्लेस क्या होगा बच्चे 4। समझ में आया ना सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, क्लियर है ना। अब इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप करके लाएंगे घर से भी, ठीक है। और किसी का कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, ठीक है। ओके ना, चलो भाई करो भाई।